दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है और मीरा भाईंदर शहर की एक और ख़ास खबर लेकर आए हैं। 2 दिन पहले मीरा रोड पूर्व के प्लेजेंट पार्क में जो भयंकर आग लगी थी और इस आग की वजह से वहां पर कई लोगों के करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। इसके बाद वहां पर अगले दिन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दौरा किया और वहां के जो नुकसान का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को नुकसान भरपाई देने का जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए आदेश दिए। तो आज मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी उस जगह का दौरा किया। उन्होंने वहां पर जो पीड़ित परिवार है उन पीड़ित परिवार से बात की और जानना चाहा कि आखिर उनका कितना नुकसान हुआ है। साथ ही ये जो बार बार आग की जो घटनाएं हो रही हैं इसका कारण क्या है ये भी जानने की कोशिश की। नरेंद्र मेहता ने साथ में जो अधिकारी आए थे उनसे ये जानना चाहा कि आखिर इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और पीड़ित परिवार को किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है। साथ ही विधायक नरेंद्र मेहता ने आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने महापौर डिम्पल मेहता, उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हसमुख गहलोत के साथ साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा के साथ बाकी सभी अधिकारियों को इकट्ठा करते हुए उनके साथ एक बैठक की और मीरा भाईंदर शहर में जो बार बार इस प्रकार की आग लगने की जो घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही मीरा भाईंदर शहर में जो अवैध रूप से जो शेड बनाए जाते हैं, फर्नीचर के शोरूम बनाए जाते हैं, गैरेज बनाए जाते हैं, इनके वजह से ये आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। तो इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की और मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन को यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। नरेंद्र मेहता ने जब आग लगने की जगह पर दौरा किया तो वहाँ पर उन्होंने पत्रकारों को बातचीत करते हुए विस्तार से बताया कि आज उनका दौरा किस प्रकार से किया गया था। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। देखिए, प्लेजेंट पार्क एरिया है इसे कहते हैं और यहाँ पे प्राइवेट लैंड के ऊपर गोडाउन बनाए गए थे जो दिखता है कि डेकोरेटर के सामान थे और उसके अंदर परसों रात को आग लगी। अधिवेशन शुरू था, मैं वहाँ था, फिर हमारे मेयर मैडम कल आके गए थे और मुझे भी आना था तो मैं कल नहीं आ पाया। इसलिए आज जानकारी तो पूरी मैंने अपने अधिकारियों से ली थी, अपने नगर सेवक से ली थी, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पे देखना चाहता किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। और हम इतना ही कहेंगे यहाँ के रहवासियों को कि ये प्रशासन की चूक रही है कि डेवलप जिस समय किया गया उसको डिमोलिशन करना चाहिए था। लेकिन अब इतना कहते हैं कि आइंदा इस शहर के अंदर इस प्रकार के गोडाउन बनाए नहीं जाएंगे जहाँ पे लोग बसती है। अब कहाँ पे बनने चाहिए, कहाँ पे नहीं बनने चाहिए, आज 11:30 बजे अभी कमिश्नर साहब और सभी हमारे वार्ड ऑफिसर, मेयर मैडम के साथ मीटिंग है। इसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन होगा कि किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा में इस शहर में न। और मुझे दुख इस बात का है कि गोडाउन के साथ साथ आजू बाजू में करीबन 5-6 बिल्डिंगों के अंदर कुछ फ्लैट के अंदर भी आग लगी और जिसमें आग नहीं लगी लेकिन उनके हीट के कारण इतना नुकसान हुआ। कुछ मोटरसाइकिलें जली हुई है जो कि बहुत ही एक दुखद बात है और इसके ऊपर हम पूरा ख्याल रख के आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटे उस दिशा में काम। प्लस जिनके गोडाउन थे जो इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर पुलिस के अंदर एफआईआर की गई है। पुलिस, मुझे विश्वास है कि पुलिस को हम कहेंगे कि पूरी इसके ऊपर जांच करे और दोषियों पे कार्रवाई करे। जिनके घर जले हैं सर, उनको किस तरह का मुआवजा? उनका पंचनामा हमारे अधिकारियों ने किया। अब किसका क्या है, क्योंकि ये आने के बाद अब महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन किस तरह से हम इनको साथ देंगे इस विषय पे पक्का करेंगे। लेकिन इतना कहूँगा कि इनको हम इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ हम अवश्य करेंगे। सर, एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है आरोपियों को? देखिए, वो किधर पाताल में भी छुपा होगा, हम ढूंढ के लाएंगे। अभी मुझे कल ही पता चला, कल तक हम नाम, आज शाम तक ही हमें तो नाम भी पता, लेकिन पेपर निकालने के पेपर पे भी वही है कि नहीं, वो पेपर निकाल के हम उसका पुलिस को नाम दे देंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से 145 मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने आज प्लेजेंट पार्क का दौरा किया और वहां पर जो आग लगी थी उस आग लगने में जो वहां के रहवासियों का नुकसान हुआ है उन नुकसानों का जायज़ा लिया और पीड़ित परिवार से बात की। साथ ही स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश दिए कि दोबारा मीरा भाईंदर शहर में ऐसी कोई घटना ना हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से मीरा भाईंदर शहर में इस प्रकार की आग लगने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। आखिर ये आग क्यों लगती है, क्या ये आग लगाई जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही मीरा भाईंदर शहर में जो अवैध रूप से
शेड बनाए जाते हैं, फर्नीचर के शोरूम बनाए जाते हैं, गैरेज चलाए जाते हैं और भी कई सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पर इस प्रकार के अवैध शेड बनाए जाते हैं, लेकिन इन पर महानगर पालिका प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं करती और इसी वजह से आग लगने की घटनाएं में बढ़ोतरी हो रही है। बार बार आग लगती है, उसके बाद महानगर पालिका प्रशासन जागता है, कुछ जगह पर कार्रवाई करते हैं लेकिन कुछ जगह पर कार्रवाई नहीं करते। तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका शहर की जनता के जान माल के साथ खिलवाड़ कब तक करेगा और कब तक ये आग लगने की घटनाएं होती रहेंगी। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता के इस दौरे के बाद क्या महानगर पालिका प्रशासन तत्परता से इस विषय पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस विषय में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।